नमस्कार दोस्तों। सोलर रूफटॉप वीडियो सीरीज के अंतर्गत फोर्थ टॉपिक जो थी इंस्टॉलेशन और प्रोसीजर ऑफ सोलर रूफटॉप के अंतर्गत मैं तीसरी वीडियो आपके पास समक्ष लेके आया हूँ। ये इंस्टॉलेशन प्रोसीजर से रिलेट करके जो है सारी जानकारी इसमें रहेगी। कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने की क्या क्या प्रोसीजर रहेंगे, क्या क्या स्टेजेज रहेंगे, इसको मैं इसमें बताऊँगा। वीडियो शुरू करते हैं। हाउ टू अप्लाई। इसमें सब्सिडी के लिए जो भी डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, जो सब्सिडी रिक्वायर्ड है, उसके लिए नेशनल पोर्टल पे ही जो है अब अप्लाई करना है। पहले वेंडर्स जो टेंडर के थ्रू डिस्कॉम में हुआ करते थे, उसके थ्रू अब ये अप्लाई नहीं होगी। नेक्स्ट प्रोसीजर अब जो भी रहेगी, जो पुराने कुछ एक दो होंगे भी तो उसके थ्रू हो रहे होंगे, लेकिन वो भी अब ऑलमोस्ट बंद हो गई है और MNRE के नेशनल पोर्टल के थ्रू ही अप्लाई करना होगा, जिसके लिए लिंक जो है इसमें लिंक यहाँ बता रखा है मैंने। अब इस लिंक पे क्लिक करने के बाद जो है आपको जो है ये नेशनल पोर्टल की ये साइट खुलेगी, जिस पे जो है जिसकी आईडी जो मैंने यहाँ बता रखा है, ये इसकी आईडी है, वेबसाइट का नाम है। इसको डालने से और यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसके थ्रू जो है नेशनल पोर्टल पे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स जो भी रहेंगे वो सब्सिडी के लिए आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। सिमिलरली नॉन डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए जो है हर डिस्कॉम का अपना अपना वेबसाइट ऑलरेडी है। मैं उसको बताता हूँ। मैं MP के रेफरेंस में पहले तीनों डिस्कॉम के रेफरेंस में बताऊँगा, उसके बाद जो मैं सारे डिस्कॉम की वेबसाइट भी आपको बताऊँगा। जैसे MP वेस्ट डिस्कॉम, MP वेस्ट डिस्कॉम के इंदौर के कंपेरिजन में वो का वेबसाइट और लिंक इसमें गूगल पे आप जो है सिर्फ MPWZ डालें और उससे जो भी फर्स्ट वाला ये आएगा, इसको क्लिक करेंगे तो MPWZ की ये वेबसाइट आएगी, जिस पे जो कंज्यूमर सर्विसेज लिंक जो है यहाँ दी हुई है। इस पर क्लिक करने पे और इसके बाद जो है इस पे जो है अदर सर्विसेज जो है, इसमें जो है सोलर रूफटॉप की जो है यहाँ पे आवेदन आ जाएगी। इसके थ्रू जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली सेम प्रोसीजर जो है सेंट्रल डिस्कॉम और इस डिस्कॉम में प्रोसीजर रहनी है, जिसको मैं सिर्फ आपको दिखा देता हूँ। ये सेंट्रल डिस्कॉम का है। सिमिलरली फिर जो है ये इस डिस्कॉम जो है जबलपुर जो है उसका। इस तरह से यहाँ आवेदन किए जा सकते हैं। अदर डिस्कॉम्स जो भी हैं पूरे इंडिया के, उसके लिए जो है आप इस लिंक के थ्रू जो है सारे स्टेट के जो हैं वेबसाइट के लिंक और ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट पर्सन्स जो भी रहेंगे उनके ईमेल आईडी को आप एक्सेस कर सकते हैं, जिसको मैं यहाँ पे आपको जल्दी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे ये सारे स्टेट्स जो भी हैं, इनकी वेबसाइट और ईमेल आईडी यहाँ पे हुए। सिमिलरली जो है स्टेट और वेबसाइट्स अब मैं प्रोसीजर फॉर इंस्टॉलेशन नेशनल पोर्टल पर किस तरह से प्रोसीजर है, क्या क्या इसमें कुछ क्वेरीज जो हैं वो भी कंज्यूमर्स को रह सकते हैं, उसको मैं पहले बता देता हूँ। फिर मैं प्रोसीजर स्टेप बाय जो प्रोसीजर बताऊँ। जैसे ये स्कीम जो फेज 2 है, ये अभी 31/3/2026 तक है और सब्सिडी हर साल जो है कैलेंडर ईयर में रिवाइज होती है। अभी 2023 की सब्सिडी की के रेफरेंस में मैंने ये वीडियो बना रखा है, जिसको आप सब्सिडी वाले लिंक में जाके देख सकते हैं वीडियो को। सिमिलरली नेशनल पोर्टल है क्या, नेशनल पोर्टल जो भी सिंप्लीफाइड प्रोसीजर बनाया गया है, जिसमें आप जो है एप्लीकेशन से लेके सब्सिडी रिलीज तक की पूरी प्रोसीजर भी आपको शो करे दिखाई जाएगी और स्टेप बाय प्रोसेस जो भी हुआ है वो भी आपको बताया जाएगा, जिसके लिए लिंक ये है। आप इस पे जाके जो है वो रजिस्ट्रेशन और आप एप्लीकेशन कर सकते हो। उस पर सारे जो भी प्रोसेस होगी वो आपको उस पर स्टेप बाय स्टेप शो होते रहेगी। सिमिलरली आप जो है नेट मीटरिंग के लिए नेशनल पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें सारी प्रोसेस जो है ऑनलाइन ही रहनी है और जो भी अपलोडेड एप्लीकेशन भी जो भी रहेगा अपलोड जो है उसी पे ऑनलाइन ही होनी है। अगर मैं इसमें बात करूं जो कोई फ़ी है तो MNRE द्वारा कोई भी फ़ी नहीं ली जाती है एप्लीकेशन के लिए। कंसर्न डिस्कॉम जो है अपने प्रिवलिंग रेगुलेशन के हिसाब से उसमें रजिस्ट्रेशन चार्ज या मीटर टेस्टिंग चार्जेज को ले सकती है। आगे मैं बात करूं, अगर जो अपन ने ईमेल आईडी जो डाला था वो ईमेल आईडी गलत हो गया है तो अपन क्या करें। तो इसके लिए क्या है, जो इस एक्टिवेशन लिंक आपको दी जाती है
जो कि 24 घंटे के लिए वैलिड रहती है। अगर गलत ईमेल आईडी हो गई है तो आप 24 घंटे तक वेट कर लें और 24 से 48 घंटे तक और रजिस्टर आप कर लें तो आप जो है उसको कर सकते हैं। सिमिलरली अगर जो आप नेशनल पोर्टल मोबाइल नंबर गलत हो गया है तो रजिस्टर करने के दौरान अगर मोबाइल नंबर गलत हो, चूँकि ये OTP ऑथेंटिकेटेड है तो मोबाइल नंबर उसमें गलत हुआ है तो OTP आपको नहीं प्राप्त हो रही है, तो आप रजिस्टर जो है मोबाइल नंबर कर लें तो इसमें कोई इशू नहीं है। आप उसी समय उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आगे बढ़नी है। सिमिलरली अगर जो वेंडर्स क्या कंज्यूमर के बिहाफ पे अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, वेंडर्स कोई भी वेंडर्स जो है अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से किसी कंज्यूमर का अप्लाई नहीं करेगा। कंज्यूमर के मोबाइल नंबर और उसी से ये अप्लाई होने हैं। अगर जो कोई वेंडर्स इस तरह के उसमें रहते हैं तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी, ब्लैक लिस्ट वगैरह की कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए जब भी ये फॉर्म भरना रहेगा कंज्यूमर को ही भरना होगा। आगे मैं बात करूँ जो अगर जो इसमें जो भी अकाउंट नंबर अपने इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट नंबर डाले थे वो गलत हो गया है तो इसके लिए क्या करें? तो अकाउंट नंबर अगर गलत हो गया तो फिर से जो है अकाउंट नंबर के साथ आप रजिस्टर करें न्यू अकाउंट नंबर से और नए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से। अगर आपके पास ईमेल आईडी मोबाइल नंबर दूसरा नहीं है तो आप टेक्निकल सपोर्ट के लिए MNRD को लिख सकते हैं जो वो अकाउंट को डिलीट कर दें। मैं इसी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर से दूसरा एप्लीकेशंस जो है मैं इसमें फिल करूँगा, तो इस तरह के मेल आप कर देंगे तो वो अकाउंट डिलीट हो जाएगा और फिर से आप ये कर पाएंगे। अब मैं आगे बात करूँ जो इसमें सिंप्लीफाइड प्रोसीजर में जो है कॉस्ट किस तरह से वेंडर और कंज्यूमर के बीच में डिसाइड होनी है, तो ये म्यूचुअली जो है कंज्यूमर और वेंडर के बीच में डिसाइड होनी है रेट को, और कंज्यूमर को बेंचमार्क कॉस्ट का हमेशा ध्यान रखना है और या डिस्कवर रेट टेंडर के थ्रू जो है उस कॉस्ट के अकॉर्डिंग जो है म्यूचुअली जो है वेंडर और उसके बीच में जो भी तय होगी उसके हिसाब से ये वर्क किए जाएंगे। सिमिलरली इसमें क्वालिटी इंश्योर करने के लिए कंज्यूमर और के लिए जो क्वालिटी इंश्योर करने के लिए MNRD ने जो एक मॉडल एग्रीमेंट बनाया है, कंप्रेहेंसिव मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, उसको आप गो थ्रू हो लें। उसमें मेंटेनेंस पीरियड भी 5 साल का दे रखा है, मेंटेनेंस शेड्यूल भी दे रखा है, इस तरह की चीज़ें और जो भी आपके जो हैं टर्म एंड कंडीशंस जो है उसमें दिए हैं तो उस एग्रीमेंट को जो है आप वेंडर के साथ करके आप कार्य कर सकते हैं। तो एग्रीमेंट ज़रूर से ज़रूर करें, इसमें एग्रीमेंट को बाईपास ना करें, वो आपकी भलाई के लिए है। सिमिलरली अगर एग्रीमेंट को जो है प्लेन पेपर पे करें या फिर जो है स्टैम्प पेपर करें तो ये हमेशा जो है 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पे ही करें। सिमिलरली मैं आगे इसमें अब स्टेप वाइज में प्रोसीजर इसमें बता देता हूँ कि क्या क्या स्टेप वाइज प्रोसीजर रहने हैं। स्टेप 1 में जो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर के लिए आपके पास जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होना चाहिए और कोई भी जो है एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए। आप उसके अलावा जो है आपको जो है सेंडेस ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करना होगा। पहले जो कंज्यूमर जो है नेशनल पोर्टल पे जो है इसके थ्रू नेशनल पोर्टल पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करने होंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपना स्टेट, अपना डिस्कॉम और जो भी आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल पे जो कंज्यूमर नंबर है वो अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को जो आपको उस पर इंटर करना है। अब इंटर करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे जो है ऐप के थ्रू जो है एक OTP आएगी। उस OTP वेरिफिकेशन के लिए आपको बोला जाएगा। OTP वेरिफिकेशन होने के बाद जो है आपके अकाउंट पे एक्टिवेशन लिंक जो आपके ईमेल आईडी पे आपको दी जाएगी और ये एक्टिवेशन लिंक जो है 24 घंटे के लिए वैलिड रहेगा। अगर 24 घंटे में आपने उसको एक्टिव नहीं किया तो वो लिंक जो है डिजेबल हो जाएगी, आपको फिर से रजिस्टर करना होगा। और इस मेल में आपको जो है पूरी सिंप्लीफाइड प्रोसीजर क्या क्या रहेंगे स्टेप वाइज वो आपको दिया रहेगा, क्या क्या स्टेप्स इसमें फॉलो होंगे। आपको इसको क्लिक करने पे जो है आप जो है ऑलरेडी जो है सबमिशन पोर्टल पे अकाउंट आपका एक्टिवेट हो जाएगा और नेशनल पोर्टल पे सबमिशन एप्लीकेशन के लिए आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ये 24 घंटे के लिए वैलिड होता है। अगर 24 घंटे में आपने नहीं किया तो ऑटोमेटिक ये आपका डिलीट हो जाएगा, आपको फिर से रजिस्टर करना होगा। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर ये हैं। सिमिलरली मैं बात करूं जब रजिस्ट्रेशन हो गया तो फिर और ये अपन ने क्लिक कर लिया तो ऑटोमेटिक जो अपने डायरेक्ट हो गए पोर्टल पे, तो पोर्टल पे भरने के लिए जो आप जो इसको प्रोसीड कर सकते हैं भरने के लिए। इसमें जो भी ऑलरेडी जो भरा हुआ जो आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान जो भी भरे थे वो ऑलरेडी आपके प्री फिल्ड रहेंगे। इसके अलावा जो है आपको जो है अपना नाम जो इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो नाम है उसी बिल नाम को भरें, दूसरा नाम ना भरें।
आपका एड्रेस जो है वो, और आप कितनी प्लांट कैपेसिटी, क्या आड़ी प्लांट कैपेसिटी क्या लगाना चाहते हैं ये, और ऑलरेडी कोई प्लांट कैपेसिटी लगा हुआ है तो उसको आपको जो है यहाँ बताना है। इसके अलावा आपको लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है विजुअल होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें, ऐसा ब्लर या फिर जो है वो नहीं अपलोड करें, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी बिल को और करें, और जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड डिस्कॉम द्वारा होगा उसको आपको करना है। इसके बाद आप इसको सबमिट कर सकते हैं, और इसकी जो है भरी हुई फॉर्म जो है आपकी ईमेल आईडी पे भी आएगी, और आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। सिमिलरली मैं आगे स्टेप में बात करूं, जो स्टेप 3 आपने जो सबमिट किया वो डिस्कॉम की आईडी पे जो है टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए ये डिस्कॉम की आईडी पे चला जाएगा। आपको एडवाइस ये दिया जाता है जब तक आपका ये अप्रूवल ना हो जाए तब तक आप कार्य को नहीं करें, और आपके अप्रूवल का जो है मेल, आपको अप्रूवल या रिजेक्शन का मेल जो है आपको जो ईमेल आईडी आपने डाला है उस पर आपको ये मिलेंगे। और डिस्कॉम के लिए ये है जो टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट अप्रूवल और रिजेक्शन से पहले डिस्कॉम जो है इस चीज़ को जरूर इंश्योर कर लें जो कंज्यूमर की एलिजिबिलिटी सही है कि नहीं है, कंडीशंस सेंशन करने के जो हैं उसको देखने हैं आपको, और एलिजिबिलिटी के कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके बाद ही आप इसको जो है इस चीज़ को आपको ध्यान में रख के ही जो है इसको टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट देनी है। और इसके लिए मैंने जो कंज्यूमर एलिजिबिलिटी, कंडीशन फॉर सेंशन और सब्सिडी एलिजिबिलिटी के लिए एक वीडियो इसी टॉपिक इंस्टॉलेशन प्रोसीजर के फर्स्ट वीडियो में मैंने बनाया है, जिसकी लिंक मैं इसमें शेयर कर दूंगा। आप उसमें फिर से गो थ्रू होके जो है उस प्रोसीजर को देख सकते हैं, जो एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, सेंशन के कंडीशन क्या है, और सब्सिडी एलिजिबिलिटी के क्या कंडीशन, आप फिर से उसको देख सकते हैं। सिमिलरली मैं आगे बात करूं, जो टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए डिस्कॉम को जो है 20 डेज का टाइमलाइन दिया हुआ है। 20 डेज में ही उनको टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट को देना है। एमएनआरई हालांकि 15 दिन का बोलता है, लेकिन रेगुलेशंस में जो है ये 20 डेज का है। राइट टू कंज्यूमर रूल में भी और एमपीए के रेगुलेशंस में भी ये 20 डेज का है। एमएनआरई एडवाइस करता है कि आप इसको 15 दिन में करें। सिमिलरली मैं ये 2 स्टेप्स जो हैं एमएनआरई के पोर्टल पे नहीं रहेंगे, ये कंसर्न डिस्कॉम के जो हैं ये रह सकते हैं, जो उनके जो भी रेगुलेशन के हिसाब से जो चार्जेस रिकवर करने के लिए, उसके लिए ये प्रोसीजर जो है ये इसमें जो है आपके पोर्टल में अदर देन जो है नेशनल पोर्टल ये रहेंगे, जिससे डिमांड नोट रजिस्ट्रेशन फ़ी और अदर एप्लीकेबल चार्जेज के लिए जो है आपको डिमांड नोट दी जाएगी। डिमांड नोट में जो है इसमें डिमांड नोट टेस्टिंग चार्जेस, रजिस्ट्रेशन फ़ी के लिए डिमांड नोट दिया है। डिमांड नोट देने के लिए भी जो है हमने इसी टॉपिक से रिलेटेड जो है ऑलरेडी बना रखा है एक वीडियो, जो है फ़ी और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या रहेगी, उसकी भी लिंक मैं इसमें डाल दूंगा। आप उसमें देख के जो है फ़ी किस तरह से फ़ी आपको डिमांड नोट जारी करना है, कितने मीटर के, कितने सिटी के, एमई अगर रिक्वायर्ड है तो वो, रजिस्ट्रेशन फीस क्या रिक्वायर्ड है, ये एमपी के रेफरेंस में रहेगी। बाकी जो है अदर डिस्कॉम के लिए रेगुलेशंस अलग अलग होंगे तो उनकी जो है फ़ी अलग हो सकती है। इसके लिए डिस्कॉम को उसके बाद पेमेंट अगर हो जाता है तो डिस्कॉम को जो है इसका सेंशन लेटर इशू करना, इसके लिए डिस्कॉम को जो है 10 दिन का समय दिया हुआ है रेगुलेशन में। सिमिलरली मैं आगे बात करूं, जो आपकी ये सेंशन लेटर हो गई है और टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट और सेंशन लेटर, तो इसके बाद जो है आपको जो वेंडर्स को सिलेक्ट करने हैं, किस वेंडर से आप काम कराएंगे। इसमें एक सब्सिडी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, जब वेंडर उसी वेंडर को सिलेक्ट करेंगे, किसी दूसरे से आप काम नहीं कराएंगे। जो वेंडर ऑलरेडी एमएनआरई के पोर्टल पे डिस्कॉम द्वारा जो है इम्प्लीमेंट किया गया है, सिर्फ उसी से आप करा सकते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है, जब तक आपका जो है सेंशन लेटर जो है ना हो जाए तब तक ये काम को आप ना करें। और इसके लिए जो है आपके अकाउंट जो आपने अप्लाई किए हैं उसी में आप जो है वेंडर्स इन माय एरिया टैब में आपको सारे वेंडर्स की लिस्ट, आपके डिस्कॉम से रिलेटेड जो भी लिस्ट रहेंगे वो आपको मिल जाएंगे। उसमें देख के आप निगोशिएट करके वेंडर से आप कार्य को कर सकते हैं। अब इसके लिए एमएनआरई ने जो कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन तय कर रखे हैं, जो वेंडर्स आप सेलेक्ट करेंगे वो मैंडेटरी है जो उन टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को फुलफिल करें। आप उससे हायर ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं और कंसर्न चार्ज जो भी होगा वेंडर को आप दे सकते हैं। इसके लिए जो है वेंडर्स को है जो डोमेस्टिकली जो है मैन्युफैक्चरर सोलर मॉड्यूल्स जो रहेंगे उसको यूज करने हैं, और जो डोमेस्टिकली सेल्स से मैन्युफैक्चरर सेल को यूज करते हुए ही ALML ऑर्डर्स के जो है लिस्ट बनाए हुए उसी से जो है वेंडर्स को जो है पैनल खरीदने हैं, और इन्वर्टर जो है BI सर्टिफाइड भी रहने चाहिए। अब इन चीज़ों को कंप्लाइंस करने के लिए जो है एमएनआरई ने एक कम्प्रहेंसिव मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट बनाया है जो कंज्यूमर और वेंडर्स के बीच में किए जाने हैं, जिससे आपके इंटरेस्ट को जो प्रोटेक्ट किया जा सके। और आपको ये मैंडेटरी है जो 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पे ही जो है इसको कॉन्ट्रैक्ट को करें, ताकि आपके इंटरेस्ट जो है प्रोटेक्टेड रहें।
सिमिलरली मैं इसमें आगे बात करूं, जो फोर्थ स्टेप, अगर आपने ये इंस्टॉलेशन कर लिया तो उसके बाद आपको जो है डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको पूरे इंस्टॉलेशन का जो है आपको सबमिट करना है। जो मैंने ये कर लिया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट नेटमेट्री अप्रूवल के लिए जो है आप रिक्वेस्ट के लिए आप इस पर दे सकते हैं। अब इसके लिए भी मैंने वो जो बताया था इसी टॉपिक से रिलेटेड सेकंड वीडियो बना रखा है, फी एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। इंस्टॉलेशन कंप्लीशन के टाइम पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं उसके लिए भी लिंक मैं अलग से गूगल ड्राइव भी लिंक शेयर कर दूंगा, और उस पर आप डॉक्यूमेंट की लिस्ट देख सकते हैं, और लिंक के फॉर्मेट क्या क्या रहेंगे डॉक्यूमेंट के वो भी मैं उसमें गूगल ड्राइव लिंक में बता दूंगा, जिससे आप देख के जो है वो डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड रहेंगे वो आपको देने रहेंगे। ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इसलिए है जो इसकी जो इंस्पेक्शंस वगैरह जो है उसके लिए ये रिक्वायर्ड है। इसके बाद स्टेप 5 में जो है इंस्पेक्शन बाय डिस्कॉम ऑफिसर्स जो हैं वो आपके प्लांट का इंस्पेक्शन करेंगे। इसके लिए मैंडेटरी है जो वेंडर्स जो है जिस शेड्यूल्ड डेट में वहाँ उपलब्ध रहे उसको बताने के लिए कहाँ क्या लगा रखा है, और डिस्कॉम ऑफिसर्स इंस्पेक्ट सिस्टम अकॉर्डिंग विद टेक्निकल और क्राइटेरिया प्रेस्क्राइब्ड बाय एमएनआरई के जो भी टेक्निकल क्राइटेरिया उसको हिसाब से इसको करेंगे, और ऑन सक्सेसफुल इंस्पेक्शन नेट मीटरिंग इंस्टॉलेशन की प्रोसीजर वो आगे करेंगे। सिमिलरली मैं इसमें बात करूं जो स्टेप फिर प्रोजेक्ट कमीशनिंग स्टेटस, इसमें मीटर लगाने के बाद जो है डिस्कॉम को जो है उसकी प्रोजेक्ट कमीशनिंग रिपोर्ट जो है कमीशन वो देनी है पोर्टल पे ऑनलाइन ही जो जनरेट करनी है, और वो सेम सर्टिफिकेट जो है कंज्यूमर को विजुअल हो जाएगा उनके अकाउंट पे। कंज्यूमर्स जो हैं और इस चीज़ के लिए इंस्पेक्शन और कमीशनिंग के लिए डिस्कॉम को जो है 30 दिनों का समय दिया हुआ है, वो 30 दिन के अंदर में ये पूरी प्रक्रिया जो है डिस्कॉम को किया जाना है डिस्कॉम द्वारा। सिमिलरली मैं इसमें आगे बात करूँ, अगर इसके बाद जो है अगर कमीशनिंग सर्टिफिकेट आपके अकाउंट पे जनरेट हो चुकी है तब आप सब्सिडी के लिए लायबल हैं और आप सब्सिडी के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए जो है आपको सब्सिडी के लिए कमीशनिंग सर्टिफिकेट और एप्लीकेंट कैन राइट सब्सिडी रिक्वेस्ट प्रोवाइडिंग द बैंक डिटेल और अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ कैंसल चेक और पासबुक जो भी है, और इसमें ये ध्यान रखें विजुअल होना चाहिए और आपके नाम से ही होना चाहिए। अकाउंट डिटेल भी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल में है उसी नाम का अकाउंट डिटेल भी होना चाहिए, और कोशिश ये करना चाहिए जो आपने अप्लाई भी जो किया है वो भी उसी नाम से हो। सिमिलरली अगर जो ऑल डॉक्यूमेंट आपकी जो है करेक्ट रहती है तो आपकी सब्सिडी जो है विद इन 30 दिन में जो है आपको डिस्पर्स कर दी जाएगी और सब्सिडी की पूरी प्रोसीजर जो कंप्लीट हो जाएगी। इसके लिए एमएनआरडी को भी जो है 30 दिन की टाइमलाइन दी हुई, 30 दिन में उनको जो है ये प्रोसीजर सब्सिडी डिस्बर्समेंट का करना है। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है जिसको आप नोट कर लें, कोई भी एप्लीकेंट जो है वेंडर्स जो है वेंडर के मोबाइल नंबर से कोई भी आवेदन नहीं होने ईमेल आईडी से, अगर ऐसा रहता है तो वेंडर को जो ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। इसमें यह भी इंश्योर करें जो आपके इलेक्ट्रिसिटी और बैंक अकाउंट नंबर जो है सेम नाम से ही रहें, और नहीं तो अदरवाइज आपकी सब्सिडी रिक्वेस्ट रिजेक्टेड हो सकती है। सिमिलरली मैं इसमें एक छोटा सा डिस्कॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ये बता दे रहा हूँ, टाइमलाइन और डिले से रिलेटेड जो है और क्या पेनल्टी है उसको मैं बता दूँ। हालांकि मैंने टाइमलाइन और वो चीज़ें उसमें बता रखी थी, वही टाइमलाइन यहाँ भी रहेगी। इसको मैं एक शॉर्ट में इसमें बता दूँ। रजिस्ट्रेशन जो भी होंगे रजिस्ट्रेशन सर्वे और इसमें जो टाइमलाइन लगनी है वो 20 डेज में आपको सर्वे करनी है। उसके बाद जो है ऑन रिसीव्ड जो पेमेंट जो है पेमेंट जब भी रिसीव्ड हो जाएगी तो उसके बाद आपको सेंक्शन लेटर्स जो है 10 दिन में डिस्कॉम को निकालने हैं, और इस प्रक्रिया में जो है सेंक्शन लेटर में 10 और 20 करके 30 दिन का समय होता है। सिमिलरली मैं बात करूं जो जब प्लांट कमीशनिंग सर्टिफिकेट जो है कंज्यूमर द्वारा दे दिया जाता है तो आपको इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट दे दिया जाता है तो आपको जो है डिस्कॉम द्वारा जो उसकी कमीशनिंग इंस्पेक्शन ये सारी चीज़ों को प्रक्रिया को पूरा करना है, और इसमें मैक्सिमम 30 दिन से ज़्यादा समय आप नहीं ले सकते हैं। डिस्कॉम द्वारा 30 दिन से ज़्यादा समय इसमें नहीं लिया जाना है। सिमिलरली बात करूँ ये टोटल कमीशनिंग तक की जो टाइमलाइन रहेगी ये 30-60 दिन का समय होना है। सिमिलरली मैं आगे बात करूँ जो टोटल रजिस्ट्रेशन जो आपकी वैलिड है वो 240 डेज की ही वैलिड है। इससे डिले अगर आपने जो है आपने पेमेंट नहीं किया, पेमेंट करने में आपके डिले अगर हो रहे हैं तब, या फिर जो आपने कमीशनिंग सर्टिफिकेट देने में डिले किया, टोटल 240 दिन से ज़्यादा अगर रहता है प्लांट कमीशनिंग का आने का रहेगा तो आपकी जो है एप्लीकेशन कैंसिल की जा सकती है कंज्यूमर की। सिमिलरली लेटर ऑफ अवार्ड जब से जारी हुआ वहाँ से 180 दिन में ही आपको जो है आपको 180 दिन और उसमें 30 दिन तो उनको डिस्कॉम का है, तो लगभग 150 दिन में ही आपको जो है पूरी प्लांट इंस्टॉल करके आपको बताना रहेगा, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन में भी कैंसिल किया जा सकता है। सिमिलरली मैं डिले की बात कर लूँ
डिले डिस्कॉम के एंड से जो भी डिले रहेंगे उसके लिए राइट टू कंज्यूमर्स रूल और एमपीआरसी के रेगुलेशंस में जो है डिले का पर डे का डिस्कॉम पार्ट पे जो भी जस्टिफाइड डिले जो भी है हॉलीडे वगैरह छोड़ के, तो उस पर पर डे का 500 रुपये का जी पेनल्टी है। ये पेनल्टी भी जो है डिस्कॉम को पे की करनी होगी अगर जो डिले होती है तो। इससे रिलेटेड सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन से रिलेटेड इतना ही था। इसमें और कुछ रह गया होगा बताने में तो आप मुझे प्लीज़ उसमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर जो है टाइम के साथ उसका जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू।